सबसे पहली बात तो यह कि आप प्रेमानंद जी के शिष्य हैं। आपने उनसे दीक्षा ली है, आपने उनसे सीखा है। उनके बारे में सबसे पहले बताइए कि आपके अनुभव कैसे उनके साथ रहे। आज वो इतने फेमस हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर, युवाओं के बीच। आप तो इतने करीब से उनके साथ रहे, उनके बारे में हमें बताइए पहले। जीवन का परम सौभाग्य है मेरा कि ऐसे जय जय ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए हैं मुझे। और जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि उसे गुरु चाहिए होता है, लेकिन वो सही पॉइंट पे आकर के गुरु की इच्छा नहीं करता है। वह चाहता है सीधे गुरु मिल जाए, लेकिन सीधे गुरु और खोज करके प्राप्त करना चाहता है, परीक्षा से प्राप्त करना चाहता है। एक स्लोगन समाज में चलता है, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। तुम गुरु को जान पाओगे? तुम गुरु को जान लेते तो तुम गुरु नहीं होते। गुरु कभी भी परीक्षा से नहीं मिलता है। सदैव गुरु प्राप्त हुआ करता है तो केवल प्रतीक्षा से। और वह प्रतीक्षा ऐसी हो कि आपके अंदर इतनी उत्कंठा हो भगवत प्राप्ति की, इतनी इच्छा हो, मुमुक्षा हो, तितिक्षा हो, और जब आप एक ऐसे मार्ग पर आकर खड़े हो जाते हैं भगवत प्राप्ति की, वो विरहाकांक्षा आपकी तीव्र हो जाती है, अब रहा नहीं जा रहा परमात्मा के बगैर। तब ऐसी स्थिति में मैं अलग से नहीं कहूँगा कोई संसार से आता है, वह परमात्मा ही, वह गोविंद ही गुरु रूप धारण करके आपके जीवन में आता है। एक रूपक मैं आपको दूंगा, इससे बात समझ आएगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने सबसे पहले कर लिया। एक व्यक्ति जा रहा था और वो कुएं में गिर गया। तो उस व्यक्ति के लिए कुएं से कैसे निकल सकता है? बड़ा सा बड़ा एथलीट हो, लेकिन वो अपने आप तो नहीं निकल सकता है। कोई तो निकालेगा उसको। कोई निकालेगा। या उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो उस कुएं को ही अपना जीवन मान ले और उस कुएं के अंदर जो स्थिति प्राप्त है उसी में अपना जीवन बिताए, चाहे वो विष्टा पान करना हो, चाहे वहां के जीव जंतु खाना हो, उसी भोगों में लिप्त होकर या तो वहीं जीवन बिताए या तो वहां से निकलने की चेष्टा करे। और निकलने की चेष्टा के लिए उसके पास एक ही विकल्प है, वो चिल्लाए, कहे बचाओ बचाओ बचाओ। और ये चिल्लाना उसका बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता बंद हो गया, आप 23 घंटा चिल्लाए, 1 घंटा बंद हो गए 24 घंटे में, और उसी में से कोई गुजर गया 1 घंटे में ही, तो बात खत्म हो जाएगी। 24 घंटे चिल्लाना पड़ेगा, सतत चिल्लाना पड़ेगा, और किसी के कान में पड़ेगी ये बात, और वो फिर आएगा कुएं के ऊपर, वो कहेगा मैं तुम्हें निकालूंगा। क्या करना पड़ेगा? मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं रस्सी फेंकूंगा, उस रस्सी को तुझे पकड़ करके धीरे धीरे ऊपर आना है, और मैं तुझे पूरा प्रयास करूंगा खींचने का। यदि उसने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस तरीके से हम उसको अनुकरण करते हैं तो निश्चित बाहर निकल जाएंगे। ये कुआं ही संसार है और इसमें आप गिरे हुए हैं। या तो इस संसार में जो वस्तुएं हैं आप इसमें अपने को जीवन मान लीजिए, विष्टावत ही भोग हैं इस संसार के, आपको देखने में लगते हैं। जिस प्रकार आपके लिए दाल रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगती है, सुकरी को पूछो उसको विष्टा लगती है। भाव की बात अलग है, भाव की बात है ना। सूरी के लिए विष्टा आपके पनीर की बराबर है, पनीर का जो आपका स्वाद है उसके लिए विष्टा का स्वाद है। या तो इस संसार की ही वो विष्टावत भोगों को आप अपना मानकर जिया जाए, या फिर बचाओ बचाओ चिल्लाया जाए। वो बचाओ बचाओ ही भगवान का नाम है, राधा 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 राधा। और ये सतत होना चाहिए, आपकी श्वास की ही मन का बननी चाहिए। ये नहीं कि हमने फिक्स किया है 1 घंटे ही बोलेंगे नाम, नहीं। आपके अंदर उत्कंठा ही नहीं है अगर कुएं से निकलने की, तो आप, मुझे लगता है कि आप नियम बनाएंगे, लेकिन उत्कंठा है तो आप रुक ही नहीं सकते नाम लिए बगैर। और जब आपकी तीव्र इच्छा होगी तो भनक पड़ेगी किसी के, वो जो है वही गुरु है। तो आपने जब प्रेमानंद जी को गुरु माना और जब आपने उनको देखा, दैविक हैं वो, उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती हैं, और सब चीजों के साथ कैसे वो इतने अपने आप को कैसे वो इतना अच्छा रख पाते हैं, इतना तेज उनके चेहरे पर। दैविक है, क्या है ऐसा? दैविक ही है। मैं तो इतना कहूंगा कि
हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं। वो कोई साधारण नहीं है। शिष्य होने के कारण ही केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तो आज का पूरा भारत ये चिल्ला रहा है, वो साक्षात श्री जी हैं, या श्री जी की कोई अपनी निज सखी हैं, जो हम जीवों को, जो कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीव हैं, जिनको उद्धारण का कोई साधन नहीं हो सकता कि हम तर भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं इस भवकूप से। श्री जी की महती कृपा हुई है कि वो मूर्तिमान स्वरूप बन करके श्री वृंदावन में पदार्पण हुआ। नहीं छलकता कौन है? वृंदावन की जो रस माधुरी है, बड़े बड़े रसिक बिंद अपने अंदर ही समाहित करके चले जाते हैं। एकांत में भजन हो रहा है, भजन किया, चले गए, निकुंज रस में प्रवेश हो गया। पहली बार है कोई छलक रहा है, और ऐसा ही नहीं छलक रहा, वह छलकन, वह अमृत सबको प्राप्त हो रही है। तो हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें उनके वाणी का लाभ ले रहे हैं, दर्शन का लाभ ले पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे लगता नहीं। आने वाले समय में लोग चर्चा करेंगे, जैसे मीराबाई जी की चर्चा करते हैं, सूरदास जी की चर्चा करते हैं, वैसे जय जय की चर्चा होगी। क्या क्या आपने फर्क देखा वृंदावन में, आज के वृंदावन में और पहले के आज के वृंदावन में? वृंदावन लोग कहते थे रात्रि में ठाकुर जी आते हैं, रास करते हैं। वो तो कल्पना है हमारी, भाव भी हैं, लोग उसको मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन आज की जो रात्रि है वृंदावन की, जब 2 बजे गुरुदेव निकलते हैं और आप देखते हैं, आप विचार भी नहीं कर सकते इतने लोग आते कहाँ से। दिन में दिखते नहीं कोई, दिन में वो ठीक है मंदिरों का दिव्य भीड़ चल रहा है, लेकिन रात्रि में जो पब्लिक आती है वो क्षण भर में आती है और सब गायब। ऐसा चमत्कार सा प्रतीत होता है, रोमटे खड़े हो जाते हैं गुरुदेव का दर्शन करते, लगता है श्री जी की अपने परिकरों को लेकर के चल रही हैं। आप स्तंभित हो जाते हैं, आपका चित्त हरण कर लिया जाता है। वहीं तत्क्षण 10 सेकंड के लिए आप एकदम चित्रवत हो जाते हैं, आपको खुद भान नहीं रहता आप कहाँ खड़े हैं, क्या है, क्यों आए, क्यों 2 बजे जगह हैं। ऐसा पागलपन लोगों का ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले ये घटनाएं नहीं घटित हुई हैं।